गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो भी वीडियो सही है। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 नमस्ते। आ जाओ सभी लोग जल्दी से। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हम्म। सभी बच्चों के हाल चाल कैसे हैं? ठंड कैसी पड़ रही है? और साथ साथ में पढ़ाई कैसी चल रही है? क्योंकि ठंड भी गजब की पड़ रही है ना? हम्म। हाँ बेटा प्रिंस, 2-3 मिनट लेट हूँ। हम्म। अच्छा। यस, यस, यस। तो कोई बच्चा कश्मीर का है? क्योंकि वहां पे तो अब बर्फ गिर रही होगी। कश्मीर में, उत्तराखंड में तो अब बर्फ गिरना स्टार्ट हुई होगी। सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो गौतम यार, जरूरी किसने कहा है? किस जगह पे लिखा है कि सुबह उठोगे तभी तुम कुछ जीवन में कर पाओगे? अरे सुबह नहीं उठ पाते हो, मत उठो। रात में तो 2 बजे तक पढ़ लो फिर। रात में तो 2 बजे तक पढ़ लो। देखो, आपको अपना प्लान अपने शरीर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाना है। दूसरों के हिसाब से नहीं बनाना है। आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो, तो जबरदस्ती वो काम क्यों करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करती है? आप देर से उठो, रात में 2 बजे तक पढ़ो। रात में 1:30 बजे तक पढ़ो। बच्चे, येलो टी नहीं है यार, ये ब्लैक टी है। ब्लैक कॉफी है, वैसे टी नहीं, ब्लैक कॉफी है। एक्चुअल में क्या है, टीचर जो होते हैं ज्यादा चाय पीते हैं, तो चाय जो है नुकसान करती है। तो मैं क्या है, जब मेरे को चाय पीने की इच्छा करती है तो मैं ब्लैक कॉफी पी लेता हूँ। ब्लैक कॉफी नुकसान नहीं करती। नैनीताल में काफी बर्फ गिर रही है। पासा, नैनीताल में बर्फ नहीं गिरती है। नैनीताल तो बहुत नीचे है, हाइट ही नहीं है इतनी। पासा, नैनीताल में बर्फ नहीं गिर रही होगी। नैनीताल तो बहुत नीचे, हाइट ही नहीं है इतनी। भाई को मैडम की बड़ी चिंता पड़ी है। उज्जवल यादव जी, सुधरोगे नहीं तुम। अच्छा, तो पासा तुम नैनीताल में रहते हो क्या? नैनीताल में बर्फ गिर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, अंकुश वही है। हाँ, 1-2 दिन में स्टार्ट होगा। 1-2 दिन में मैम का भी स्टार्ट कराएंगे हम लोग। मैंने बोल दिया है, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नैनीताल से 40 किलोमीटर दूर। तो पासा ऊपर की ओर हो कि नीचे की ओर? मतलब नैनीताल से ऊपर की ओर कि नैनीताल से नीचे की ओर 40 किलोमीटर? मतलब रामगढ़, रामगढ़ के ऊपर। अच्छा, लाइव लग गया, ठीक है। हाँ, यूपी में कहीं नहीं गिरती है। चौरसिया, यूपी में बर्फ कहीं नहीं गिरती है। अच्छा। हाँ, आज एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर। हम्म। चलो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कोशिश करता हूँ, बोला तो है मैंने, बोला तो है। हम्म। कि बैच में भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। यो कह रहा है मेरी फर्स्ट क्लास है, तो भाई तुम इतनी देर से क्यों जगे हो? अब ऑर्गेनिक उल्टे पांव चल रही है, मतलब खत्म होने की कगार पे है। एल्डिहाइड कीटोन के बाद क्या बचा है? एमीन, बस। मगर चलो, बताता रहूंगा। चलिए बच्चों,
तो संडे का टेस्ट का सिलेबस बता दूं, तो संडे के टेस्ट का सिलेबस मैंने पहले ही सबको बता रखा है, फिर बता देता हूं। संडे टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, मगर फिर बता देता हूं। कंप्लीट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड है, कंप्लीट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, हैलाइड, कंप्लीट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड संडे के टेस्ट का सिलेबस है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कल की पहले कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। कल जो आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट दी थी पहले वो करेंगे, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में हम लोगों ने ईथर पढ़ाया है। चलो तो कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं जल्दी से, फिर ईथर। ठीक है संकल्प यार, टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल मत लो, सब करा देंगे। तो चलो कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट पहले की जाए, कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट पहले की जाए। कल आपको पूरा ईथर कराया था। चलो बच्चों, ये है कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, स्टार्ट करो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये मॉलिक्यूल है HI डाला है, तो HI में क्या होता है आप सबको बता रखा है। HI में क्या होगा आप सबको बता रखा है ना, अल्कोहल बनेगा और एल्काइल हैलाइड बनेगा। मगर ये वाला ऑक्सीजन देखो रेजोनेंस में लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये किस में जाएगा, अल्कोहल में जाएगा। ये किस में जाएगा, अल्कोहल में, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में। और ये किस में जाएगा, अल्काइल हैलाइड में जाएगा। ऐसे क्यों, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H और I। अब ये देखो ये टोटोमरिज्म करेगा क्योंकि इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म होने की वजह से ये टोटोमरिज्म कर जाएगा और बनाएगा एल्डिहाइड। ये देखो ये लोन पेयर ऐसे आएंगे और ये H, यहां का H यहां आ जाएगा। तो बनेगा क्या, ये बनेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा, तो आयोडाइड बनने के चांसेस ही खत्म है। अब अल्कोहल बनेगा मगर वो टोटोमराइज होके क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर वो टोटोमराइज होके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कल पढ़ाया है कि यदि कहीं पर इनॉल फॉर्म बनेगा, एलिफैटिक इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये देखो इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच OH इनॉल फॉर्म होता है, तुरंत वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। डबल बॉन्ड यहां चला जाता है, हाइड्रोजन यहां आ जाता है, इस तरह से डबल बॉन्ड यहां चला जाता है, हाइड्रोजन यहां आ जाता है। अरे यार ऐसे तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां देखो, यहां पर भी देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये पार्सली डबल है, तो इसका मतलब यहां पे अल्कोहल बनेगा, यहां पे आई बनेगा, और ये अल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा चाहे जितना आई डालो, चाहे जितना भी आई डालो, ये जो फिनॉल है ये आयोडाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्सली डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। तो ए क्या बनेगा, फिनॉल, आयोडाइड नहीं बनेगा। कल पढ़ाया है, बात समझ गए। नेक्स्ट, अब जरा ये देखिए इसको, यार ये बंद नहीं हो रहा है आज, चलो फिर कोई दूसरा काम करते हो, इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसमें पूछा गया है ये बताओ कि करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे। आपको सबको पता है कि मैंने पढ़ाया था यदि अल्काइल ग्रुप टर्सरी है या कार्बोकैटायन विद रेजोनेंस है तो हमेशा SN1 होगा।
जब ईथर पर HI की रिएक्शन होती है तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। मैंने बताया था SN1 कब होगा, यदि कार्बोकटायन टर्सरी बनना हो या कार्बोकटायन विद रेजोनेंस हो। तो देखो यहाँ पे कार्बोकटायन टर्सरी है, इसलिए SN1 होगा। तो कार्बोकटायन यहां बनेगा, तो ये अल्कोहल में चला गया, और फिर कार्बोकटायन पर आई का अटैक हो गया, फिर कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन पे आई का अटैक हो जाएगा। ये देखो ऐसे, पहले यहां पे प्रोटॉन अटैक करेगा, ये आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऐसे आ जाएगा अल्कोहल, और ये कार्बोकटायन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन हो रही है ना, और जो जहां कार्बोकटायन बनेगा वहीं पे आई अटैक करेगा, क्योंकि आई माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? पहला, इसमें अल्कोहल बना है, इसमें अल्कोहल बना है, इसमें दोनों आयोडाइड बने हैं। कोल्ड HI है, कोल्ड HI में दोनों आयोडाइड नहीं बनेंगे, दोनों आयोडाइड तब बनते हैं जब एक्सेस पड़ा हो। अब ये देखो, ये आपको पढ़ाया है ना, डाउ प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन है, NaOH के साथ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेस कर देगा ऐसे, इस तरह से रिप्लेस कर दिया। अब ये RMGX है, RMGX का R कैसा होता है, बेस, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो मेथेन बना देगा, तो मेथेन निकल गई, और बचा क्या, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, और साथ में क्या बनेगा, मेथेन। ये देखो, अब ये सॉल्ट क्या है, O पे निगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक से अटैक मारेगा और बन जाएगा क्या, एनिसॉल। ये देखो बन गया क्या, एनिसॉल। क्यों? O पे निगेटिव क्या होगा, O पे निगेटिव या तो बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है। एसिड है नहीं इसके पास जो एसिड बेस रिएक्शन हो, तो बस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो बैक से अटैक मार देगा। अब ये एनिसॉल है, और ये देखो क्या है, जनरेट हुआ कार्बोकटायन, रीमर टीमर रिएक्शन है, ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये कार्बोकटायन बना। अब ये कार्बोकटायन आर्थो पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। मेजर कौन होगा, मेजर कौन होगा, पैरा वाला, पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये देखो, तो फिनॉल बनेगा नहीं, अरे यार, ये बनेगा, ये बनेगा। क्या बात समझ पाए आप लोग मेरी? हाँ बिल्कुल सही है मार्टिन, क्या ये बात समझ पाए? अब देखो इसके आगे, अच्छा बस, तो देखो सीट नंबर 53 कर ली है, आज सीट नंबर 44 दूंगा, 54 दूंगा। तो पहले अब एल्डिहाइड कीटोन पे चलते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन के सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे है ना। तो देखो यार, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ रखे हैं एल्डिहाइड कीटोन के, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ रखे हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, और उन सबको आप देखते जाइए और करते जाइए। देखो, सबसे पहले किससे बना सकते हो, गौर से देखिए, लिखाता जा रहा हूं, ठीक है, आप इनको करते जाइएगा। पहले मैं वो करा रहा हूं जो आपको आते हैं, पहले मैं वो करा रहा हूं जो आपको आते हैं। देखो, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन की ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। कैसे? देखो, आपको पता है कि ओजोनोलिसिस में होता क्या है, ओजोनोलिसिस में हमेशा क्या होता है, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक एक ऑक्सीजन दोनों को मिल जाता है। टोटल चाहे जितने बॉन्ड हो, टोटल चाहे जितने बॉन्ड हो, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड।
दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक एक ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस में इतना होता है, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, डबल बॉन्ड है तो दोनों ब्रेक हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो ब्रेक हो जाएंगे, एक बचेगा। ओजोनोलिसिस का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, देखो ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ब्रेक होते हैं, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन को एक एक ऑक्सीजन मिल जाता है, एक एक ऑक्सीजन एटम मिल जाता है। ये काम होता है ओजोनोलिसिस में, बस इतना सा काम होता है, ठीक है, एक एक ऑक्सीजन एटम मिल जाता है। अब उसके बाद यदि आपने हाइड्रोलिसिस में यदि आपने Zn ले रखा है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और Zn नहीं ले रखा है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ओजोनोलिसिस में दो केस पढ़ाए थे, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, है ना। तो दूसरा क्या है, यदि Zn नहीं लिया है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, यदि Zn नहीं लिया है, नहीं लिया है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सब पढ़ा चुका हूं, डिटेल में, ये देखो। तो अब आपको करना क्या है, बस रिएक्शन करनी है। देखो कैसे, अब आप बनाओ जो बनाना है आपको। देखिए ये आपके पास, इधर देखो, ये आपके पास एल्कीन है, अब आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई, तो जब ओजोनोलिसिस कराई तो दो बॉन्ड ब्रेक हुए। क्या आपने Zn ले रखा है, नहीं, तो ये क्या बना, अरे यार इसका क्या करें, भाई तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, परेशान कर रखा है इसने। जब स्क्रीन स्विच ऑफ करूंगा तभी आएगा ये, इधर लगा देता हूं कहीं, वहां ठीक है। अच्छा वहां लगा देंगे तो यहां लिखने नहीं देगा, नीचे लगाओ। एक मिनट रुक जाओ यार, इसने रहता फैला रखा है, बंद नहीं हो रहा है। चलो देखो, तो अब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोनोलिसिस करने पे क्या क्या बनेगा, तो ओजोनोलिसिस करने पे बना, इसीलिए पेन नहीं चल रहा है उधर, ये देखो एक एल्डिहाइड बना और एक फॉर्मल्डिहाइड बना, ऐसे। अब Zn नहीं ले रखा है, इसलिए फर्दर क्या होगा, इसलिए फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा। ये देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, एसिड बनेगा। क्या हमें एसिड बनाना है, नहीं, हमें बनाना है एल्डिहाइड कीटोन। तो हम क्या करें, हम इसमें Zn ले लें, क्यों, क्योंकि यदि आप Zn ले लोगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, Zn ले लोगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। देखो क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब किसी बच्चे का मन है नहीं हम तो कीटोन बनाएंगे, तो देखो कीटोन बनाना है तो दोनों जगह पे R ले लो, ये देखो यदि आपको कीटोन बनाना है तो दोनों जगह पे R ले लो। अब आपने ओजोनोलिसिस कराई इन प्रेजेंस ऑफ Zn, क्यों, क्योंकि मुझे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना है। तो ये एक एक ऑक्सीजन मिल गया, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक एक ऑक्सीजन मिल गया। अब देखो आपको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया।
अब देखो आपको क्या बन गया, कीटोन बन गया। देख लीजिए अब बच्चों क्या बन गया, कीटोन बन गया। ये देखिए अब आपका क्या बन गया, कीटोन। तो आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो एल्कीन से, आप कीटोन भी बना सकते हो एल्कीन से। ये देखिए अब ट्रिपल बॉन्ड में करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, आपने ओजोनोलिसिस की इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो दो बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, तो यहां पे तीन बॉन्ड लगे हैं और ब्रेक कितने हो रहे हैं, दो। भाई यहां पे कितने बॉन्ड लगे हैं, तीन, और ब्रेक कितने हो रहे हैं, दो। ये देखो तो एक बॉन्ड बचा रह जाएगा, ये देखिए तो आपको क्या मिल गया, एल्डिहाइड। कीटोन भी है एल्डिहाइड भी है, ये देखो कीटो ग्रुप भी है एल्डिहाइड भी ग्रुप है। अब दोनों तरफ आर लगा दोगे तो सिर्फ कीटो मिलेगा, सॉरी ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ आर लगा दे रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ आर। तो जब दोनों तरफ आर लगा दोगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक करो, ओजोनोलिसिस हुई, एक ऑक्सीजन इसको एक ऑक्सीजन इसको, तो हमें डाई कीटोन मिल गया, अगल बगल दो कीटो। ये देखिए ऐसे। लास्ट चैप्टर का बैकलॉग है, यदि पिछले चैप्टर का बैकलॉग है तो उसको छोड़ के इसको कर लो, और पीछे वाला चैप्टर बैकलॉग एक दो दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेना, ठीक है। पीछे वाले चैप्टर का बैकलॉग है तो आप इससे स्टार्ट करो, और पीछे वाले चैप्टर को आप अपना रात में सेल्फ स्टडी करके पूरा कर लेना। अब देखो बच्चों ये, अब आपका मन कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल करिए और आंसर बताइए कि क्या बनना है। देखो मैंने पूछा हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी एल्डिहाइड फॉर्म इन ओजोनोलिसिस ऑफ 1,4-ब्यूटाडाइन। अरे यार भाई ये मार खा जाएगा यार, इसको तुम संभालो यार, तुम लोग डिलीट हो नहीं रहा है। अच्छा एक बार इसको ऑन ऑफ कर दे बच्चों, इसको सेव कर लेता हूं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ऑन ऑफ कर दे, नहीं तो वो परेशान करता रहेगा पूरे टाइम, है ना, पूरे टाइम हम लोगों को परेशान करता रहेगा। सेव हो गई, अब इसको ऑन ऑफ कर देते हैं। नहीं तो क्या है ना, वो पूरे टाइम परेशान करता रहेगा, है ना, पढ़ाने का रिदम ब्रेक करता रहेगा। हाँ अब पढ़ाते हैं। तो देखो अभी तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं जो आपको पहले से ही पता है, वो जैसे ओजोनोलिसिस है, बहुत सारे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत सारे, ठीक है। अब देखो अब जो बारी आ गई है, अब ऑर्गेनिक धीरे धीरे निपट रही है, खत्म हो रही है ना, तो अब मैं आपको ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक की मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे एक ही पेज में सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो तुमको रिवीजन करने में आसानी होगी, तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ेगी। एक ही पेज में या दो पेज में सारी नेम रिएक्शन होंगी जो एनसीईआरटी की है, तो आप आसानी होगी, आप तेजी से रिवीजन कर पाओगे, आपकी ऑर्गेनिक और बेस्ट हो जाएगी। सारे टेस्ट एक ही दो पेज में होंगे तो सारे टेस्ट अच्छे से कर पाओगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको अब देना स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो, नहीं तो मैं पेज तो दे देता, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे देता, मगर आप उनको पढ़ ना पाते, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता थे, है ना। तो अब मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको चालू करूंगा, ठीक है।
तो आप लोग रिवीजन करते जाओ, रिवीजन डेली आधे घंटे 1 घंटे ऑर्गेनिक का रिवीजन करो, डेली आधे घंटे 1 घंटे ऑर्गेनिक का रिवीजन करो। ओ भाई, ये बता रहा है जो आपकी फाइल है वो डैमेज हो गई है, मे बी डाउनलोड करने में दिक्कत दे रहा है। ये क्या हुआ, राता फैल गया आज। भाई हो जाओ यार, डैमेज ना करो। ये देखो, अनेबल टू ओपन दिस फाइल मे बी डैमेज। हम्म, कोई बात नहीं, अब डैमेज हो गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से लिख देते हैं थोड़ा। हाँ, हर समय एक जैसा दिन नहीं होता है ना। आज रहता फैलना था तो फैल गया है, मगर कोई बात नहीं, अभी पढ़ाते हैं। हम्म 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 हम्म। अरे यार, एक रहता बहुत बुरा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीड की है वो उसका सोल्यूशन भी गायब हो गया है, क्योंकि फाइल डैमेज हुई है ना, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के सोल्यूशन भी चले गए। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, मगर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के सोल्यूशन भी चले गए। ये देखो 54 है, 53 का कुछ है ही नहीं। तो वो आप अब डायरेक्ट वीडियो से देखना, पीपीटी में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, पीपीटी में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो, अब देखो यार, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से करूंगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओजोनोलिसिस, ठीक है, कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखिए, तो हम लोगों ने सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। बताया कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोनोलिसिस में क्या होता है बच्चों, तो मैंने बताया ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक ऑक्सीजन इसको मिला, तो ये कन्वर्ट हो गया ऐसे, और ये कन्वर्ट हो गया ऐसे। ये देखिए, 2 ही बॉन्ड थे, दोनों ब्रेक हो गए। अच्छा, यदि मान लो एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ओजोनोलिसिस में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं ऐसे। तो यहां पर क्या है, 3 बॉन्ड है, तो 3 में से ब्रेक तो 2 ही होंगे ना, 3 तो हो ही नहीं सकते, 3 में से ब्रेक तो 2 ही होंगे, 3 तो हो नहीं सकते। ये देखो, मगर ये कब होगा, जब ओजोन के साथ आप जेडन की प्रेजेंस लोगे। क्यों, जेडन फर्दर ऑक्सीडेशन करने से रोकता है, नहीं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमने जेडन की प्रेजेंस ले रखी है जिससे फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ। ये देखिए, जैसे मैंने ओजोनोलिसिस की किसकी, ये देखिए मैंने ओजोनोलिसिस की है इसकी, प्रोपीन की। अब प्रोपीन की ओजोनोलिसिस की मैंने ऐसे, तो अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है, 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक ऑक्सीजन इसको मिला, एक ऑक्सीजन इसको मिला, तो देखो ये बना हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, और ये बना हमारा फॉर्मल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड बन गए। ये देखो, अब मान लो किसी बच्चे को दोनों कीटोन बनाने हैं, तो आप ऐसे ले लो, ये देखिए दोनों कीटोन बनाने हैं, ये देखिए, तो मैंने क्या किया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको मिला, तो जब एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको मिला, तो ये क्या होगा, एसीटोन, ये देखिए, और दूसरा भी क्या हो गया, एसीटोन, ये देखिए ऐसे, इस तरह से।
तो ओजोनोलिसिस में करना क्या होता है, ओजोनोलिसिस में दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो बॉन्ड ब्रेक होके दोनों को एक एक ऑक्सीजन मिल जाता है, बस इतना काम होता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैंने पूछा हाउ मैनी, ठीक है, एल्डी हाउ मैनी एल्डिहाइड फॉर्म इन ओजोनोलिसिस ऑफ 1,4-ब्यूटाडाइन 1,4-ब्यूटाडाइन ऐसे। अब बताओ सारे लोग, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया 1 2 3 0, बताओ 1,4-ब्यूटाडाइन की ओजोनोलिसिस में कितने एल्डिहाइड फॉर्म होंगे, 0। तो 1,4-ब्यूटाडाइन क्या होता है, ये होता है 1,4-ब्यूटाडाइन, ये देखिए। अब आपने इसकी ओजोनोलिसिस कराई इन प्रेजेंस ऑफ Zn, ऐसे, है ना। ऑप्शन चेंज कर देता हूं, मिलेगा नहीं ऑप्शन। तो अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है, एक एक ऑक्सीजन मिलता है, तो इसको एक मिला तो ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CHO सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एक फॉर्मेल्डिहाइड ये। अब कितने एल्डिहाइड बने, 1 2 3 4, 4 एल्डिहाइड फॉर्म हुए, 1 2 3 4, 4 एल्डिहाइड फॉर्म हुए। अब यदि Zn की प्रेजेंस ना होती तो 0, क्यों, यदि Zn की प्रेजेंस नहीं है तो सब के सब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में, सब के सब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एसिड में, यदि Zn की प्रेजेंस नहीं है तो। ये देखो, हाउ मेनी एल्डिहाइड फॉर्म इन ओजोनोलिसिस ऑफ 1,4-ब्यूटाडाइन इन प्रेजेंस ऑफ Zn, इन प्रेजेंस ऑफ Zn की प्रेजेंस भी लिख देता हूं, है ना। ये देखो 4 कैसे 3 होंगे, अरे मंडल इधर ध्यान दो, ये फॉर्मेल्डिहाइड में गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड में गया आपका, ये एल्डिहाइड में गया, ये वाला ये एल्डिहाइड बना और ये एल्डिहाइड बना, एक एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड, 3 एल्डिहाइड, 4 एल्डिहाइड। हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म, हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ 1,4-ब्यूटाडाइन एल्डिहाइड ग्रुप। अब जरा देखो यार बच्चों, इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों ने कर रखा है, फिर लिखता हूं, देखिए गौर से सुनिएगा। HBO एंड OMDM, HBO आपको पढ़ा रखा है, OMDM पढ़ा रखा है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये देखो HBO पढ़ा रखा है, ये पढ़ा रखा है, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद है सबको, ये ऑफ एल्कीन, ये तीनों रिएक्शन एल्कीन की है और तीनों में एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ऑफ एल्काइन, एल्काइन से बनेगा। कैसे, मैं आपको पढ़ाता हूं, गौर से देखिए, गौर से देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या बनता है ना। ये हमारा एल्काइन है, सपोज करो मैंने ये एल्काइन ले लिया। अब एल्काइन की रिएक्शन आपको एक एक करके इन तीनों से करनी है, तीनों से एल्काइन की रिएक्शन एक एक करके आपको क्या करनी है, तीनों से करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया वाटर का एडिशन, वाटर का एडिशन
जो है डायरेक्ट एल्कीन से नहीं हो पाता है। वाटर का एडिशन डायरेक्ट एल्कीन से नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस लेते हैं। H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडिशन नहीं हो पाता है। अब प्लस कहां बनेगा, माइनस कहां बनेगा? प्लस यहां बनेगा, माइनस यहां बनेगा। तो भाई माइनस पे प्लस जाएगा, प्लस पे माइनस जाएगा, तो वाटर का H इसके पास आएगा, वाटर का OH इसके पास आएगा। तो वाटर का H उसके पास गया, वाटर का OH इसके पास गया। ये देखो भाई, माइनस के पास प्लस, वाटर क्या होता है? ये होता है वाटर। तो माइनस के पास प्लस, प्लस के पास माइनस। अब ये क्या है? इनॉल फॉर्म है। मैंने आपको पढ़ाया था कि एलिफैटिक इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है। ये एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है। एलिफैटिक इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है। एलिफैटिक इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अनस्टेबल होता है। तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड यहां चला गया और ये ऐसे बन गया। ये देखिए, तो देखो क्या बन गया आपका? कीटोन बन गया। आपका क्या बन गया? कीटोन। ये देखिए, अब R की जगह यदि H ले लो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। R की जगह H ले लोगे तो देखो एल्डिहाइड आ जाएगा, है ना? अब HBO करो, HBO भी पीछे पढ़ा रखा है। B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, फिर H2O2 ऑब्लिक OH। अब प्लस कौन है? ये। माइनस कौन है? ये। तो प्लस के पास माइनस जाएगा, माइनस के पास प्लस जाएगा, तो हाइड्रोजन कहां आएगा? यहां पर। बी कहां आएगा? यहां पर। और जहां पर बी आता है वहीं पे OH आता है। जहां पर बी आता है वहां पे OH आता है। याद है सबको? जहां पर बी आता है वहां पर OH आता है। ये देखो, फिर से देखो, ये प्लस ये माइनस। प्लस कहां जाएगा? माइनस के पास। माइनस कहां जाएगा? प्लस के पास। क्यों? मेटल है, मेटल तो पॉजिटिव होगा। अब जब मेटल पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन निगेटिव होगा। हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड में H निगेटिव होता है, तो H यहां आ गया, B यहां आ गया, और जहां पर B जाता है वहां पे OH जाता है। अब ये फिर इनॉल फॉर्म है, अब फिर ये टोटोमेरिज्म कर जाएगा, फिर ये टोटोमेरिज्म कर जाएगा, और अब क्या बन गया? एल्डिहाइड। ये देखो क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड। हाँ, एल्डिहाइड। ये देखिए, अब आपको क्या करना है? गौर सुनो, यदि आपको कीटोन बनाना है तो इस H की जगह क्या ले लो? R ले लो। इस H की जगह R ले लोगे, कीटोन बन जाएगा, है ना? और B2H6 क्या करता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करता है। मान लो किसी को मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू चलना है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करता है वाटर, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से। अब आपने क्या किया? अब आपने यूज किया ये OMDM। OMDM का रेजेंट क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कल पढ़ाया है कि वाटर की जगह ईथर लो, अल्कोहल लोगे तो क्या होगा? वाटर लोगे। और NaBH4, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब आप क्या करो, मैंने क्या सिखाया है कि OMDM में क्या करते हैं? B2H6 का अपोजिट ऐड करते हैं, तो इसको B2H6 ही ऐड करो। यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा B, तो यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H। उसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर देते हैं किसमें? OMDM में। मैंने बताया है, मैंने ऐसे पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आप HBO में करते हो उसका अपोजिट एडिशन OMDM में करो, क्योंकि OMDM बहुत कम इंपॉर्टेंट है मगर HBO बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में कम होती है, NCERT में गिवन नहीं है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जैसा एडिशन आपने B2H6 में किया है उसका अपोजिट कर दो। H की जगह OH, OH की जगह H। तो मैंने यहां B2H6 का ये एडिशन किया, B प्लस है यहां आएगा, H माइनस है यहां आएगा, और जहां पे B आएगा वहां पे OH। तो OH यहां आ रहा है, H यहां आ रहा है, उल्टा कर दो, OH यहां कर दो, H यहां कर दो।
ये देखो, अब फिर टोटोमेरिज्म करा दो। क्यों? इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल है, इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल है। फिर टोटोमेरिज्म हो गई, इनॉल फॉर्म है, अनस्टेबल है। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? कीटो में। ये देखो, डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां। अब ये देखो क्या बन गया? कीटोन बन गया। और ये किसके थ्रू हुआ है? मार्कोनिक ऑफ रूल के थ्रू। क्यों? ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल है, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल हो गया। उल्टा है ना। ये देखो, अब मान लो किसी को एल्डिहाइड बनाना है, तो एच की जगह आर की जगह एच कर दो तो एल्डिहाइड आ जाएगा, आर की जगह एच कर दो तो एल्डिहाइड आ जाएगा। वॉइस क्रैक हो रही है क्या? वॉइस क्रैक हो रही है? वॉइस क्या क्रैक हो रही है? अब देखो बच्चों, अच्छा अब गौर से देखो, ये तीनों मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इस पर क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, विच कंपाउंड या विच एल्कीन, विच एल्काइन फॉर्म एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट if hydroboration oxidation occurs। ए, बताओ भाई कौन सा एसिटिलीन एल्काइन ये बनाएगा? मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को घुमा दिया है। ठीक है, बता, आप इस क्वेश्चन को करो, मैं पानी लेके आता हूं। ठीक है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया हो और अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है। हाँ मंडल, यदि एल्डिहाइड पूछेगा तो 3 आंसर आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप पूछेगा तो 4 आंसर आएगा। अभी डिस्कस भी कर देता हूं। अब बताइए बच्चों, तो यार देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने पर सबसे पहली बात जो पूछा गया है उसमें कार्बन कितने हैं। क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका देखो, एसिटल्डिहाइड ये होता है, एसिटल्डिहाइड ये होता है। अब एसिटल्डिहाइड में कार्बन कितने हैं जरा ये बताओ? 1 2, 2 कार्बन है एसिटल्डिहाइड में।
भाई एसिटिक एसिड ये होता है, तो एसिटल्डिहाइड क्या होगा, ये होगा। अब दो कार्बन है, तो क्या आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो या हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड करो या OMDM करो, कार्बन बढ़ते हैं क्या या कार्बन घटते हैं? ना तो कार्बन बढ़ते हैं ना कार्बन घटते हैं। चेक करो, 3 कार्बन थे, 1 2 3, 3 है, प्रोडक्ट में चेक कर लो। तो इसका मतलब इसके पास 2 कार्बन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ यही आंसर पॉसिबल है। और करके देख लो, आपने क्या किया, OMDM किया, तो 1 प्लस 1 माइनस, एक के पास क्या आ गया H, एक के पास क्या आ गया H, और एक के पास क्या आ गया OH। अब टोटोमरिज्म हुई, इसका H इसके पास चला गया और O पे डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड। ये बना एसिटल्डिहाइड, क्या बना, ये बना। सौरभ बेटा इतना डिटेल नहीं गिवन होती है क्वेश्चन करते समय कि 20% AgSO4 और 10% AgSO4 गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं देते हैं। और दे देते हैं तो अच्छी बात है, आपको क्या दिक्कत है, यदि वो दे देते हैं वैल्यू तो अच्छी बात है। अब देखो मंडल इस क्वेश्चन में कह रहा था, मंडल का कहना था सर यहां पे एल्डिहाइड लिखा है, तो एल्डिहाइड तो 3 फॉर्म हुए हैं, 1 2 3, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल 3 फॉर्म हुए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप 4 फॉर्म हुए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही कर देता हूं, जैसे किसी के पास कंफ्यूजन न रह जाए। हाउ मैनी एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म, है ना, क्योंकि मंडल का कहना भी गलत नहीं है। यदि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आंसर 3 आएगा, 3 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आ रहा है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है तो आंसर 4 आएगा, 1 2 3 4, है ना। तो वहां पे क्लियर नहीं है, तो मैंने क्लियर कर दिया है क्वेश्चन को कि हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म इन ओजोनोलिसिस ऑफ, मॉलिक्यूल नहीं एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया है, जैसे थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो बच्चों, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पीछे, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो नया हो, ये सारे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप चेक कर लो। अच्छा अब अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जरा देखो, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन बनना हो, तो ये देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से भी एल्डिहाइड कीटोन बनता है। देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, मगर मैं बता देता हूं, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, ये देखो प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मगर कब, जब हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, है ना, माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तब ये किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, नहीं तो ये सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। अब देखो सेकेंडरी एल्कोहल जो है, सेकेंडरी एल्कोहल वो कन्वर्ट होता है कीटोन में, चाहे जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये देखो टर्सरी एल्कोहल किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, ना एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन बनाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, नो ऑक्सीडेशन, है ना। अब आपको करना क्या है, आपको यदि एल्डिहाइड बनाना है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल एसिड में भी जाता है, और आज हम एसिड तो बना नहीं रहे हैं, आज तो हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन बना रहे हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में किसकी किसकी प्रेजेंस में जाता है, याद है सबको, पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी,
पीडीसी प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, पीसीसी पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी पीडीनियम डाइक्रोमेट, और कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करते थे? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में सब के सब कन्वर्ट करते थे। कौन कौन? पीसीसी, पीडीसी, कॉपर पाउडर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, एसिडिक K2Cr2O7, एल्कली KMnO4, फिर जोन्स रेजेंट, जोन्स रेजेंट याद है? क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन सॉल्वेंट, क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन इन एसीटोन सॉल्वेंट। ये देखो, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में गया। अब आपको कैसा एल्डिहाइड बनाना है, कैसा कीटोन बनाना है, उसके हिसाब से सेट कर लोगे। और ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, पूरा टेबल याद है आपको, सबको याद है? हाँ यार हसन, हाँ यार आज उस जगह पे बड़ी गलतियां हो गई हैं, इस जगह पे बड़ी सिली मिस्टेक हो गई है। 1,3 ब्यूटाडाइन होगा, 1,4 भी नहीं होगा, क्योंकि 1,4 में तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये देखो भाई, नॉमेनक्लेचर करो तो 1 2 3, या तो एक पे डबल बॉन्ड है या 3 पे डबल बॉन्ड है ना। नॉमेनक्लेचर गलत लिखा था, 1,4 नहीं 1,3 ब्यूटाडाइन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उस क्वेश्चन को लिखने में बहुत सारी गलतियां हो गई है। ये देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा कब? जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, पीसीसी, पीडीसी, ठीक है, कॉपर पाउडर। और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में हर एक की प्रेजेंस में जाता है, पढ़ाया था मैंने कि कैसे याद रखोगे। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाएगा हर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, चाहे पीसीसी हो, चाहे पीडीसी हो, चाहे जोन्स रेजेंट हो, चाहे एसिडिक K2Cr2O7 हो, चाहे KMnO4 हो, चाहे कॉपर पाउडर हो। प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एसिड में, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एसिडिक KMnO4, ठीक है, एल्कली KMnO4 और जोन्स रेजेंट है, जोन्स रेजेंट। ये देखिए, तो ये भी पीछे पढ़ाया जा चुका है। अब इस पर एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप इस क्वेश्चन को करो। मैं इस क्वेश्चन को देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। विच कंपाउंड फॉर्म एसीटोन as a product in oxidation of compound in presence of ये देखो, in presence of प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ए आपको बताना है, बी सी, डी। बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड है, अल्कोहल है, जो एसीटोन फॉर्म करेगा ऑक्सीडेशन करने पर। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब
पीसीसी की प्रेजेंस में हो रहा है। पीसीसी की प्रेजेंस में एसीटोन, हमें ये बनाना है, ये। तो एसीटोन किसकी प्रेजेंस में बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल की प्रेजेंस में। इसका मतलब इस सीओ को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। आप क्या करो, बस इस सीओ को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि रूल क्या है, अल्कोहल ही तो सीओ में कन्वर्ट हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल है तो भी वो सीओ में जा रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो भी वो सीओ में जा रहा है। तो सीओ की जगह अल्कोहल लगा दो, उससे क्या होगा, आपका अल्कोहल आ जाएगा। ये देखो, सीओ की जगह मैंने अल्कोहल लगा दिया, तो ये अल्कोहल होना चाहिए। और ये अल्कोहल क्या है, 3 कार्बन का अल्कोहल है। ये देखिए ऐसे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में कार्बन के नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं, यहां 2 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन है, तो यही आंसर ही पॉसिबल है। सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, एसीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एसीटोन में। ये देखिए, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया अल्कोहल से, कि हाँ भाई अल्कोहल से किस तरह से करोगे। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ और आपको पढ़ाता हूं अच्छे से, इनको जरा देखो। देखिए, अब जो बता रहा हूं इसको ध्यान दीजिए, है ना। अब बताता हूं आपको। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड नाइट्राइल। अब देखो, इनसे हमें किस तरह से एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। बी और डी, बी और डी कैसे आ रहा है, एक मिनट, डी भी है क्या? अरे प्रभु, ये 4 कार्बन है, एक कीटोन तो आएगा, मगर उस कीटोन का नाम एसीटोन नहीं होगा, एसीटोन इसको कहते हैं। आपने सही कहा कि वो कीटोन आएगा, मगर मैंने वहां कीटोन नहीं लिखा है, एसीटोन लिखा है। एसीटोन इसका नाम होता है। कीटोन कॉमन नेम है, तो ये भी कीटोन बनाएगा, मगर ये एसीटोन थोड़ी बोला जाएगा, ये भी कीटोन बनाएगा। ये देखो, ये ब्यूटेनोन बोला जाएगा, ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2, 2 पे ओन है ना। और आप एसीटोन कह रहे हो, एसीटोन कॉमन नेम है इसका, तो इसमें 4 कार्बन है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा, है ना। अच्छा, अब देखो एल्डिहाइड और नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से कैसे बनता है। देखो, ये हमारा CN ग्रुप है, ये देखिए CN ग्रुप है। अब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की ऐसे, हाइड्रोलिसिस से नहीं बनेगा, इससे तो एसिड बन जाएगा यार। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 OH आएंगे, और 3 OH आएंगे तो वाटर निकलेगा तो एसिड आएगा। अभी हमें एसिड नहीं बनाना है, रिडक्शन करना पड़ेगा। एक मिनट, रिडक्शन कराओ, रिडक्शन से बन जाएगा। रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस। देखो, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड नाइट्राइल ग्रुप। अब देखो, रिडक्शन किससे, ये मैं पीछे नहीं पढ़ाया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला रेजेंट मैंने पीछे नहीं पढ़ाया है, ये इसी जगह पे आता है, तो उस रेजेंट के बारे में मैं बता देता हूं। DIBAL, IDIBAL। अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो, आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, सॉरी, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा होता है एग्जाम में, ऐसे। अब ये कैसे काम करता है, तो पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं। देखो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की एक वैलेंसी पे H लगा है, अब बची हुई दो वैलेंसी पे आइसोब्यूटाइल लगा है। आइसोब्यूटाइल, ये देखो आइसोब्यूटाइल, ये देखिए, ये देखिए, ये एक मिनट रुक जाना, यहां जब बैलेंसी ज्यादा हो गई है, हाँ ये देखो आइसोब्यूटाइल, और यहां बैलेंसी कम हो गई, ये एक और लगा दो इस तरह से, ये देखिए डाई आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इसी को बच्चों आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये देखो ऐसे, 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 इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये देखो। तो सबसे पहले डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है क्या, ये पढ़ा दिया है। ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन में दिया है, इसलिए ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया है। अब ये काम क्या करता है, कैसे करता है, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, गौर से देखिए। और स्पेसिफाई है, स्पेसिफाई एस्टर और नाइट्राइल के रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मैं लिख देता हूं, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप, ये एस्टर और नाइट्राइल ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड एजेंट है, और ये इसको बनाएगा क्या, एल्डिहाइड। कैसे बनाएगा मैं आपको अभी करके दिखाता हूं, ठीक है। पहले तो आप रेजेंट के बारे में समझ लो। तो देखो ये जैसे हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, ये देखिए, अब आपने डाला डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन इसको देगा, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन देना। तो भाई इसने एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो जब एक बॉन्ड ब्रेक होके एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, ये देखो, अब इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी दूसरे स्टेप में। वही मैं कह रहा था कि हाइड्रोलिसिस से बनेगा, मगर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर एसिड बनेगा। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, दो बॉन्ड ब्रेक हुए, दो OH इसको मिलेंगे और दो H इसको मिलेंगे, तो जब दो OH इसको मिले तो ये वाटर निकाल देगा, क्यों, एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, और उसको दो हाइड्रोजन मिले तो वो अमोनिया बन गया, तीन हाइड्रोजन हो गए अमोनिया। अब जब ये वाटर निकाल देगा तो जरा देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये देखो, गौर से देखो, ये देखो एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड, ये देखिए एल्डिहाइड बन गया हमारा, इस तरह से, इस तरह से हमने एल्डिहाइड बना लिया। बात समझ पा रहे हो सब लोग, देखिए, तो इसमें रिडक्शन भी होगा और इसी तरह से वहां करना है। गौर से देखो, ये हमारा एस्टर है, ये देखो एस्टर है, ये, अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई IDIBAL, तो इसको ये प्लस है ये माइनस है, तो H निगेटिव इसको मिल गया,
और ये बाहर हो गया, ये क्या हुआ, बाहर हो गया। ये देखो H निगेटिव ने क्या किया, इसको बाहर कर दिया और इसको बाहर करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में। क्यों, एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, ऐसे हुआ है। एक मिनट, लाओ मैं बता देता हूं। देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया, तो ये एल्डिहाइड में चला गया, ये अल्कोहल में चला गया, ये एल्डिहाइड में चला गया, ये अल्कोहल में चला गया। ये देखो है। अच्छा इस मेथड की बात समझो, ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म बाय दिस मेथड। देखो कीटोन बन ही नहीं पाएगा, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म बाय दिस मेथड। इस मेथड से बच्चों कीटोन नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे आपको आर लेना है और यहां पे एक ही आर ले सकते हो, या तो आर ले सकते हो या एच ले सकते हो। आर लिया तो भी एल्डिहाइड आ रहा है, एच लोगे तो भी एल्डिहाइड आएगा। क्यों, क्योंकि रेजेंट इसको क्या दे रहा है, एच दे रहा है, रेजेंट इसको एच दे रहा है। ये देखो, तो इस मेथड से सिर्फ आपको एल्डिहाइड मिलेगा। यहां पर भी देख लो, यहां पे आर है तो ये देखो आर है, अब इस आर की जगह आर लगाओ या एच लगाओ, दोनों से एल्डिहाइड आ रहा है। भाई ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन वो तो इसका है, अब ये हाइड्रोजन ही देगा ना, आर तो दे नहीं सकता है। आर सिर्फ एक ही लग सकता है जो शुरुआत में लगा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आर लगा सकते हो या एच लगा सकते हो। आर लगाओगे तो भी एल्डिहाइड है, एच लगाओ तो भी एल्डिहाइड है। तो इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा ही नहीं। कौन सा, रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड नाइट्राइल, इससे सिर्फ एल्डिहाइड। आवाज चली गई क्या बच्चों, आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बच्चा लिख रहा है सर आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस सर, ऐसा है क्या? नहीं से क्लियर है, अच्छा अच्छा क्लियर है, ठीक है ठीक है। ये देखो, तो इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। ये देखो इसको ये मैंने एक शॉर्टकट बताया। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कार्बन को हाइड्रोजन कैसे मिल रहा है। यार ये रिडक्शन है, रिडक्शन का एक शॉर्टकट बताया है, जैसे तुम्हें याद हो जाए कि भाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो। तो एक हाइड्रोजन इसको दिया तो ये एल्डिहाइड में चला गया, और एक हाइड्रोजन इसको दिया तो ये अल्कोहल में चला गया, ऐसे। तो ये आपका शॉर्टकट है, रियल मैकेनिज्म ऐसी नहीं है, रियल मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है। ये एक शॉर्टकट बताने का तरीका है कि जैसे आपका हो जाए, है ना, कि एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, बन गया हमारा। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म करने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि भाई अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है। ये देखिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, इसको देखो, फिर रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल एंड एसाइल ग्रुप। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, मैं लिखाऊंगा भी समझाऊंगा भी। देखो पहला, पहला वो मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये रिडक्शन, आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों ये रिडक्शन। देखो रोजनमुंड रिडक्शन याद है, रोजनमुंड रिडक्शन, याद आया सबको? रोजनमुंड रिडक्शन, मेटल को हैं सभी प्यारे,
पर पीडी है कुछ खास हमारे। याद है, मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। यदि, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, देखो ये एसाइल क्लोराइड है, यदि एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन पीडी से करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में। मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। यदि आप मेटल का रिडक्शन कराओगे मेटल के थ्रू, तो एसाइल क्लोराइड प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। मगर यदि आप पीडी के साथ, यदि आप पीडी के साथ क्या ले लोगे, BaSO4, क्या ले लोगे, BaSO4। सॉल्वेंट क्या है, क्यूनोलीन। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इसकी जगह कभी कभी सल्फर भी लिखा होता है, सल्फर। तो एसाइल क्लोराइड जो होता है एल्डिहाइड में जाता है। तो एसाइल क्लोराइड किस में जाता है, एल्डिहाइड में। और ये रिएक्शन रोजनमुंड रिडक्शन बोली जाती है। ये रोजनमुंड रिडक्शन है। मैंने दोनों इसलिए लिख दिया जैसे कंफ्यूजन ना आए, मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना आए। पीडी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, BaSO4 ये पॉइजनस होता है, ये एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस होने नहीं देता है। एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल आएगा। मगर ये जो होता है BaSO4 और ये सॉल्वेंट, ये एज ए पॉइजन काम करता है, पॉइजनस इन नेचर। पॉइजनस इन नेचर का मतलब ये रेट को कम कर देता है, रिड्यूस रेट ऑफ रिडक्शन। ये रिडक्शन के रेट को कम कर देता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल तक नहीं पहुंच पाता है। एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर अल्कोहल तक नहीं पहुंच पाता, यहीं पे रुक जाता है। ये देखो यहीं पे रुक जाता है। और ये मेथड क्या है, ओनली, नोट यहां पर भी नोट डाल दे रहा हूं, देखो ओनली एल्डिहाइड फॉर्म, कीटोन बन ही नहीं पाएगा, ये तो स्पेसिफिक है ना। ओनली, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म, एल्डिहाइड फॉर्म बाय रोजनमुंड रिडक्शन। तो रोजनमुंड रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटोन नहीं फॉर्म होगा। रोजनमुंड रिडक्शन से सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होगा, कीटोन नहीं फॉर्म होगा। देख लीजिए और ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह का एक और रिडक्शन है, एक और रिडक्शन है, वो क्या है, देखो स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, ये देखो नाइट्राइल, यदि आप इसका रिडक्शन कराते हो किसकी प्रेजेंस में, Sn प्लस HCl या SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो ये नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पहले इसमें जाता है ऐसे, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, 2 स्टेप का है। हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो 2 OH इसको मिले और 2 H इसको मिले, तो ये चला गया अमोनिया में, क्यों, 3 H हो गए ना, और ये क्या हुआ, एल्डिहाइड में चला गया। ये देखिए एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, अनस्टेबल होगा, पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो एल्डिहाइड में चला जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH आए, पानी निकल गया एल्डिहाइड में, और इसमें भी सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होगा, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म।
फॉर्म। इस मेथड से भी कीटोन नहीं बनेगा। हाँ, पॉइजन नहीं, पॉइजनस लिखा है बेटा मैंने। पॉइजनस नेचर का होता है, पॉइजनस इन नेचर। अच्छा, एन कहां गया? एस ओ चला, ए एस तो लिखा ही नहीं, सही कह रहे हो। पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। पॉइजनस इन नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाता। तो आप रोजनमुंड रिडक्शन भी याद रखें और स्टीफन रिडक्शन भी याद रखें। ये सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ एल्डिहाइड बना रहा है, आप चेक कर लो। इसमें कहीं पर भी हमारा कीटोन नहीं बनना है, दोनों के दोनों सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, यहां पर भी एल्डिहाइड बनना है, यहां पर भी एल्डिहाइड बनना है। अब देखो कुछ ऐसे मेथड जो कीटोन बनाएंगे, आप लोगों ने कर रखा है, गौर से देखिएगा। क्यूमीन, एक मिनट देखो, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, याद है सबको? एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पढ़ाया था, और मैंने कहा था इससे सिर्फ कीटोन बनता है, और कीटोन का भी एसीटोन। क्यूमीन किसको कहते हैं? बेंजीन आइसोप्रोपाइल को, बेंजीन आइसोप्रोपाइल को क्यूमीन कहते हैं। ये देखो, अब इसका जब एयर ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो ये बना देता है परऑक्साइड, ऐसे। ये देखिए, सबको याद है, ऐसे। अब क्या होगा? अब देखो, ये रिंग इस पे लगेगी और ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखो एसीटोन बन गया, CH3COCH3। अब इस मेथड में सिर्फ कीटोन बनेगा और ये बन गया फिनॉल। ये देखो, ओनली कीटोन फॉर्मेशन। और कीटोन में भी सिर्फ क्या बनेगा? एसीटोन, और कोई नहीं बन पाएगा। कीटोन में भी क्या बनेगा? सिर्फ एसीटोन। ये देखो क्यूमीन वाला मेथड, ये हम लोगों ने किया था फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। हां, ये देखिए, फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था। अब ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, तो एक और ऑक्सीडेशन, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इसी को बच्चों बोला जाता है क्या? ओ सॉरी, इसी को बच्चों बोला जाता है, मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हो? टॉयलीन। अब जरा इस बात को समझना, गौर समझना सारे बच्चे। देखो, ये देखिए, ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? टाइलुइन है। इसको हम क्या कहते हैं? टाइलुइन कहते हैं। इसको बच्चों आप क्या नाम देते हो? टॉयलीन। ओ है ये, हाँ, ऐसे। अब गौर से समझो एक कॉन्सेप्ट, सब बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एलिफैटिक रिंग लगी है, एलिफैटिक चेन लगी है, एलिफैटिक चेन हैविंग
अल्फा हाइड्रोजन। तो आप इसका ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराओगे। आप इसका ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हो। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, है ना, जैसे ये देखो क्रोमिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप इनका ऑक्सीडेशन किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराओगे तो पूरी की पूरी एलिफैटिक चेन COOH में चेंज हो जाएगी। पूरी की पूरी एलिफैटिक चेन COOH में चेंज हो जाएगी। चाहे जितने कार्बन हो, उसके पास 100 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी एलिफैटिक चेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि बेंजीन रिंग के पास कोई एलिफैटिक चेन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो पूरी की पूरी चेन COOH में कन्वर्ट हो जाएगी। वो पूरी की पूरी चेन COOH में कन्वर्ट हो जाएगी, एसिड बनेगा ऐसे, ठीक है, एसिड बनेगा इस तरह से। जैसे आपको मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूं कि जैसे मान लो ये है, आपने ये लगा रखा है, आपने कहा यार इसका ऑक्सीडेशन कर दे, तो ये पूरा का पूरा COOH में चला गया, हमारा आ गया ऐसे, ये इस तरह से। बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई एलिफैटिक चेन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो पूरी की पूरी चेन किस में चली जाएगी, COOH में। अब बताओ टाइल्यूइन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, टाइल्यूइन के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये किस में चला जाएगा, एसिड में चला जाएगा। तो बच्चे सोच रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के, और सर बना एसिड रहे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके चल रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन के, और सर क्या बना रहा है, एसिड। तो जरा बताता हूं कैसे, परेशान ना हो। हाँ बेटा, तो जरा ये देखो, इस तरह की बात समझ में आई। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी जगह पे एक नोट डाल के चीज बताते हैं। ये क्या है, जरा सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों को। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन या रिडक्शन, इटार्ड रिडक्शन एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अब देखो, यदि यही ऑक्सीडेशन टाइल्यूइन का आप CrO2Cl2 की प्रेजेंस में कराते हो, CrO2Cl2, ये देखो CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमेल क्लोराइड, क्लोराइड ऐसा फिगर होता है। ये देखो, यदि यही ऑक्सीडेशन क्रोमेल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराया जाता है तो एसिड नहीं बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, अब इसका इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैं बना रहा हूं, अब पूछा जाएगा। देखो, एक OH इसको मिलता है, और ये बेंजीन रिंग से कार्बन से जुड़ जाता है, तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, देखो। अब इंटरमीडिएट वैसे तो याद रखने की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है, वैसे इंटरमीडिएट याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, मगर एनसीईआरटी ने इंटरमीडिएट बना रखा है, इसलिए मैं बना दे रहा हूं। नहीं तो ऐसे इंटरमीडिएट की अपने लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि इंटरमीडिएट हम लोग बनाए, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी ने बनाया है, इसलिए हम लोग बना ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग को इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है। क्रोमिल क्लोराइड आपको बस बना देना है। ये देखिए ऐसे, और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें फर्दर,
ये देखो ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड। ये देखिए, और ये भी मेथड सिर्फ एल्डिहाइड बनाता है। नोट, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म। सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो इटार्ड रिएक्शन भी याद रखना, यदि टाइलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में किया जा रहा है तो वो एसिड तक नहीं जाता है, वो एल्डिहाइड पे ही रुक जाता है। यदि टाइलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में किया जा रहा है, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, यदि टाइलुइन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में किया जा रहा है तो वो एल्डिहाइड पे ही रुक जाता है, मतलब बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजल्डिहाइड बन जाता है, एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, और ये एसिड में कन्वर्ट होता है। दोनों एक जगह इसलिए पढ़ा रहा हूं जैसे डिफरेंशिएट कर पाओ, तुमको डिफरेंशिएशन पता रहे, है ना। टाइलुइन का ऑक्सीडेशन यदि क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराओगे CrO2Cl2 तो किस में जाएगा, हाँ तो किस में जाएगा, एल्डिहाइड में। क्लियर है सर। यहां अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, उज्जवल बेटा, अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और इसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात समझ गए सब लोग, कर लोगे, कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो, एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है सबको, देखिए A and B form same compound, A और B सेम कंपाउंड बना रहे हैं, A and B are same compound. A is aldehyde, B is carboxylic acid. A and B both are alcohol, मतलब फिनॉल। D, A कार्बोक्सिलिक एसिड और B एल्डिहाइड। बताओ भाई इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखो ये क्रोमिक एसिड है तो एलिफैटिक चेन को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये क्या लिखा है, क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एलिफैटिक चेन को किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टाइलुइन किसमें चेंज होता है, एल्डिहाइड में। टाइलुइन किसमें चेंज होता है, एल्डिहाइड में। तो एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बनेगा बेंजाल्डिहाइड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी एल्डिहाइड है।
ए कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी एल्डिहाइड है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ए कार्बोक्सिलिक एसिड है, बी हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। चेक कर लो आप, बी हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, और ए हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लीजिए। अब जरा देखो बच्चों, हाँ, अब हम कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, अब हम कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। देखिए, हम सबको पता है गिगनार्ड रेजेंट। यदि गिगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन इससे सिर्फ कीटोन बना रहे हैं, कैसे जरा देखो। यदि गिगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन, गिगनार्ड रेजेंट तो जानते हो ना, RMgX, ये देखो, इसकी रिएक्शन आप एसाइल क्लोराइड से करा दो। ठीक है, ये देखिए, एस्टर से करा दो, ये देखिए, और एनहाइड्राइड से करा दो। तो हमारा क्या बनेगा? ये देखो, एसाइल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड। तो क्या बनाएगा? ये बैक से अटैक मारेगा और इनको बाहर कर देगा। वो क्या करेगा? ये बैक से अटैक, ये बाहर, है ना, बैक से अटैक, ये बाहर, बैक से अटैक, ये बाहर। तो इस तरह से वो क्या बना देगा? अल्कोहल, ए कीटोन, 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 ऐसे। मगर यहां ध्यान रखना है, यदि एक्सेस में लिया तो फर्दर रिएक्शन होके अल्कोहल बन जाएगा। ये मैंने पीछे पढ़ाया भी है। तो अब आप इसको करके दिखा देता हूं। देखो, ये RMgX है, इसकी रिएक्शन मैंने इससे करा दी, ये माइनस है। RMgX के पास दो ही नेचर है, या तो न्यूक्लियोफाइल या बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो बस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बैक से अटैक मारा, ये ऊपर चला गया। ये देखो, अब ये जब नीचे आएगा तो ये बाहर हो जाएगा। अब देखो, ये हमें एसीटोन मिल गया, ऐसे। ये देखिए, ये हमें क्या मिल गया? एसीटोन, ऐसे। अब मान लो RMgX एक्सेस में डाल दिया तो अल्कोहल तक पहुंच जाएगा। यदि RMgX आपने एक्सेस में डाल दिया तो अल्कोहल तक पहुंच जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है। यदि आपने एक्सेस में डाल दिया तो अल्कोहल तक पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या है? यहीं तक रहेगा। तो गिगनार्ड रेजेंट से रिएक्शन कराओगे तो भी देखो ऐसे, इस तरह से होगा, इस तरह से। तो ध्यान रखना कि लिमिटिंग अमाउंट में है कि एक्सेस में। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताइए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपको चलना है।
ए पहला, ये देखो। अब आंसर बताओ, अब आंसर बताइए, सब लोग आंसर दें, क्या आएगा? पहले में आपने एक्सेस में नहीं लिया है, तो यार ये देखो है हमारा एसाइल क्लोराइड, यही तो बना है, चेक करो। अब इसकी रिएक्शन आपने RMgX से कराई, तो RMgX क्या करेगा भाई? ये प्लस है, ये माइनस है, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो बस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बैक से अटैक, ये खुल गया। अब ये नीचे आएगा, अब लिविंग ग्रुप कौन है? Cl, बाहर चला गया, ये ऐसे बन गया, ये देखो। अब फर्दर RMgX का अटैक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लिमिटिंग अमाउंट में है, ज्यादा नहीं है, एक्सेस नहीं है, ये क्या है? लिमिटिंग अमाउंट में, इस वजह से फर्दर अटैक नहीं होगा, है ना। मगर दूसरे वाले केस में क्या है? एक्सेस में है, तो RMgX फिर अटैक कर जाएगा। क्यों? अभी भी इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस है, और अभी RMgX के मॉलिक्यूल बचे भी हैं, तो फिर अटैक कर गया। अब ये भी R है, ये भी R है, और ये pH है, इनमें से कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो इस वजह से ये ऐसा ही बना रहेगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करके इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। भाई यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर नीचे आए, माइनस चार्ज नीचे आया, यहां पर क्यों नहीं आया? यहां पे इसलिए नहीं आया कि लगा क्या है, RRPH, इनमें से कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है, Cl ये लिविंग ग्रुप होते हैं। अब ये लिविंग ग्रुप थोड़ी ना है, तो लोन पेयर नीचे आएगा ही नहीं। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और हाइड्रोलिसिस ये आया टर्सरी अल्कोहल, और ये आया था कीटोन। तो ए वाले केस में ये बनेगा, और बी वाले केस में ये बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ले रखा है, तो ए इज ए कीटोन, बी इज ए टर्सरी अल्कोहल। बात समझ पा रहे हो? ए इज ए कीटोन, बी इज ए टर्सरी अल्कोहल। सर एक बार स्लाइड पीछे वाली दिखा दो, इटार्ड रिएक्शन नोट करनी है। अच्छा भाई, इटार्ड रिएक्शन नोट करनी है, तो इटार्ड रिएक्शन तो यहां पर है, नोट करो जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे नोट करें इटार्ड रिएक्शन। ओह कर ली? सर मेरा डाउट है, डाउट पूछो बेटा। हसन क्या है डाउट? डाउट पूछो भाई, क्या है डाउट? पूछो हसन, क्या डाउट है?
सर गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये तो प्रिंस है। प्रिंस तो अभी तो पढ़ा ही रहा हूं यार, खत्म कहाँ हुआ है गाटरमैन कोच रिएक्शन। हाँ डाउट, चलो अब जल्दी जल्दी और बता देते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। देखो इसी में, और यदि आप अटैक करा दो इसका R2CD, ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से RMgX बिहेव कर रहा है, बस पावर थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है, मगर अटैक तो उसी तरह से करेगा। ये देखो अब इसका R भी क्या है, निगेटिव। अब इसकी रिएक्शन मान लो आप एसाइल क्लोराइड से करा दो तो क्या होगा यार, इसी तरह से होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, बैक से अटैक हुआ, बैक से अटैक हुआ, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और ये Cl। अब ये नीचे आएगा, ये बाहर चला जाएगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो है, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं, इसलिए इसका भी बता दिया आपको। अब बच्चा एक लिख रहा था गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी लिख देता हूं। एक बच्चे ने लिखी है गाटरमैन कोच रिएक्शन, तो इसको भी बता देता हूं। देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन, अब देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से इस पर ज्यादा तवज्जो मत देना। बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl2, तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ये किस में बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ये देखो बेंजल्डिहाइड बनता है, इससे सिर्फ बेंजल्डिहाइड बनता है। हसन कह रहा सर मेरा डाउट कल का है, कल का डाउट है तो कल का पूछ लो यार, बता देंगे, ऐसी क्या बात है। तो देखो गाटरमैन कोच क्या होती है, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में, तो ये आता है। होता क्या है, कैसे होता है, देखो बता देता हूं। देखो ये ऐसे है, इसका फिगर ये होता है CO का, ये फिगर होता है ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब इस पर हम अटैक कराते हैं HCl का ऐसे, तो HCl अटैक कैसे करेगा, देखो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो अब क्या होता है, गौर से देखिए प्लस और माइनस कैसे होता है। पहले प्लस अटैक हुआ, प्लस अटैक करने से ये हाइड्रोजन ऐसे आ गया, ये ऐसे खुल गया, और इस पर आ जाता है इस तरह से Cl। तो अब हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके ये बनाते हैं Cl CHO, और Cl CHO में ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये बेंजीन रिंग पे ऐड हो गया। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन ये होती है। गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, ये होती है, इस तरह से काम करती है ना। देखो तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको कितने सारे बता डाले, कितने सारे बता डाले, देख लीजिए आप, कितने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दीजिए। इसमें से बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आते थे, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आते थे। जो कुछ नहीं आते थे वो कौन से थे, स्टीफन रिडक्शन, रिटार्ड रिएक्शन, ये सब। हाँ ठीक है, तो इस वजह से ऐसा था। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसकी पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है।
केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी अब कम से कम 3 दिन चलेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे, कल पढ़ाएंगे। और एक बात और, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 मैंने कल कराया था वाईटी पे 4 बजे, आज लेक्चर नंबर 2 कराऊंगा और कल 3। 3 लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में पीवाईक्यू भी करा रहा हूं, और पीवाईक्यू हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास पेपर में आते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करें, ठीक है। तो 1-2 दिन की बात है, आप आज और कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला सेशन जरूर ज्वाइन करें सबके सब। तो सबके सब लोग 4 बजे मिलिएगा, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिन बच्चों का बैकलॉग है वो भी देख ले, और बाकी बच्चे इसको रिवाइज कर ले, है ना। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। कल केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, आज नहीं कर रहा, आज केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं कर रहा। हाँ, मगर आज जो मैं ये लिखूंगा इसको कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट को कल करके आइएगा, एस्टर के साथ भी हो जाएगी गौतम, एस्टर के साथ भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।